चलिए, तो इस खास पेशकश में हम बात कर रहे थे चीन की साजिश की। वही चीन जो दरअसल में कहता है कि बातचीत के जरिए हर विवाद को सुलझाना बेहतर होगा, वही चीन एलएसी में जहां लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। और अब एक नई साजिश सामने आई है जिसके मुताबिक लिपुलेख में लगातार मिसाइलें तैनात की जा रही हैं चीन के द्वारा। जिनपिंग पर सनक सवार होकर रहेगा यलगार। मिसाइल तैनात, जिनपिंग की शह, चीन की मां। जिनपिंग का भ्रम, चीन पर ढाएगा सितम। विपरीत बुद्धि, विनाश काल, ड्रैगन करेगा मलाल। नई साजिश, सैटेलाइट सबूत, देखो चीनी ताबूत। निशाने पर एयरबेस, शुरू हो गई वॉर रेस। एलएसी पर चीन की साजिश बढ़ती ही जा रही है, तो भारतीय एजेंसियां भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन की हर चाल पर खुफिया नजर रखी जा रही है। पूरे एलएसी के आसपास चीनी वायुसेना की हरकतों की गंभीर निगरानी हो रही है। अब आपको नक्शे पर दिखाते हैं कि एलएसी के पास चीन के शिनजियांग और तिब्बत इलाके में चीन ने कहां-कहां अपने एयरबेस बना रखे हैं, जहां इन दिनों पीएलए की एयरफोर्स की हरकतें बढ़ गई हैं। होटन, गरगुंसा, काशघर, होपिंग, डोंकाडोंग, लिंझी और पंटन एयरबेस। चीन अपने इन एयरबेस के जरिए भारत को सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन भारत ने चीन के लिए एक नहीं कई बड़े सरप्राइज तैयार कर रखे हैं। चीन किसी हरकत के बारे में सोचे उससे पहले मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसलिए चीन के इन सभी एयरबेस पर कड़ी निगरानी हो रही है। अब इस सैटेलाइट मैप को देखिए। मई के बाद चीन ने एलएसी के आसपास आर्मी मूवमेंट कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन चीन की नई साजिश फाइटर जेट्स और मिसाइलों की तैनाती से जुड़ी है। लद्दाख के आसपास के चीनी हवाई ठिकानों पर तेजी से निर्माण हो रहा है। चीन ने यहां बीते कुछ दिनों में तेजी से पक्का निर्माण करवाया है। चीन की वायुसेना दनादन हार्डिन शेल्टर बनवा रही है। एलएसी के आसपास के हवाई अड्डों पर रनवे की लंबाई बढ़वा रही है। और इस सब का मतलब साफ है, चीन शांति की बात कर रहा है, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने की तैयारी भी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो हालात किस तरीके के हैं ये तो आप इस रिपोर्ट में समझ चुके हैं। अब हम आपको जरा नक्शे के जरिए भी दिखाते हैं कि चीन कैसे नेपाल को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ मिसाइल वाली साजिशें रच रहा है। देखिए जरा, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चीन, नेपाल और भारत की सीमा। और ये दरअसल में जो 100 किलोमीटर का सर्किल है, इस 100 किलोमीटर के सर्किल में क्या कुछ घट रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। लिपुलेख दर्रा आप देख सकते हैं यहाँ पर। दरअसल में मई 2020 में चीन का आर्मी बेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यकीनन बड़े सवाल खड़े करती हैं चीन की मंशा को लेकर। लिपुलेख को नेपाल के नक्शे में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए जरा, चीन का एक नया मिसाइल अड्डा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दरअसल में ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। ये सीमा के 100 किलोमीटर का दायरा है और यहाँ पर जो आप जगह देख रहे हैं ये दरअसल में चीन का नया मिसाइल अड्डा है, जिसके जरिए चीन मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। मकसद यही है चीन का कि कैसे हिंदुस्तान को सीधी टक्कर दी जा सके। लेकिन इन सब के बीच
बॉर्डर के पास चीनी सेना की तैनाती भी हो रही है और ये तैनाती हो रही है ठीक यहां पर। तो सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ चीन साजिशें रच रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर आर्मी बेस बनाया जाता है, यहां पर मिसाइल का अड्डा बनाया जाता है और यहां पर सेना की तैनाती की जाती है। कुल मिलाकर चीन की तरफ से जो बातचीत के दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल इन तस्वीरों के जरिए यहां पर खुलती है और इसी के साथ चीन की साजिश बेनकाब हो चुकी है क्योंकि चीन पर जंग का भूत सवार है। चीन ने लिपुलेख के पास जो साजिश रची है वो भी सामने आ चुकी है। चीन ने यहां भी अपने फर्जी और खोखले हथियार तैनात किए हैं। सरहद पर चीन की नापाक चाल का पर्दाफाश। सैटेलाइट इमेज से दिखी ड्रैगन के जंग की तैयारियां। लिपुलेख में मिसाइल तैनाती में जुटा चीन। मिसाइल तैनाती के लिए साइट का निर्माण कर रहा है चीन। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें जिनसे एक बार फिर सरहद पर चीन के नापाक चाल का खुलासा हुआ है। सीमा विवाद को लेकर एक ओर तो चीन शांति की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी करनी और कथनी में भारी फर्क नजर आता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट्रेस्फा ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की उसमें साफ देखा जा सकता है कि लिपुलेख पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैनाती की बल्कि मिसाइल तैनाती की तैयारी भी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लिपुलेख में चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है और सैटेलाइट की ये तस्वीरें इस दावे की तस्दीक कर रही हैं। डेट्रेस्फा के मुताबिक चीन मानसरोवर झील के पास सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए साइट का निर्माण कर रहा है। इस इलाके में 100 किलोमीटर की स्कैनिंग से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों का पता चला है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यहां अपनी सेना की तैनाती को अंजाम दिया है। चीन सैनिकों की एक बटालियन मतलब करीब 1000 से ज्यादा जवानों को लिपुलेख के पास तैनात किया है। इतना ही नहीं, चीन यहां मई 2020 से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है। इसके अलावा भी सरहद पर चीन लगातार चालबाजी करने में लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग सी और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले इस इलाके में पावर लाइंस भी देखी गई थी। दरअसल लिपुलेख पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। ये पिछले दिनों तब मार्च में आया था जब नेपाल ने यहाँ भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर ऐतराज जताया था और फिर नेपाल ने अपने यहाँ नया नक्शा पास कर विवाद को बढ़ा दिया था। नेपाल में काला पानी जिसमें लिपुलेख भी शामिल है उस पर अपना दावा जताया था। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं चीन की इस हरकत के बारे में एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी जो टाईपैक है विच इज़ इंडियन एयरफोर्स का एयर इंटेलिजेंस है, NRSA का सैटेलाइट्स है, इसरो का हमारा स्पेस सैटेलाइट है, सारे चीज़ हम उसको रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। हम उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह निगरान रखा है, इसलिए हमारी फौज भी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कोई दोबारा चीन ने कोई आक्रमण की दुस्साहस किया, हम उसको अच्छी तरह प्रत्युत्तर देंगे। हमारा भी SAM-3 मिसाइल्स है, हमारे पास S-400 भी जल्दी में आने की अवकाश अभी रशिया ने क्रिएट कर दिया है। अमेरिका ने हमारे पास को अच्छे बम देंगे, फ्रांस ने भी कह दिया है हैमर बम भी हमको देंगे। ये सब देखते हुए चीन बहुत घबराया हुआ है। चलिए, तो एक्सपर्ट को सुनकर आप ये तो समझ चुके होंगे कि चीन का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन चीन लगातार अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। न सिर्फ लद्दाख में, न सिर्फ LAC पर, बल्कि अलग अलग हिस्सों में भी चीन का म्यांमार प्लान भी सामने आया है। और ये म्यांमार वाली साजिश क्या है चीन की, दिखाते हैं आपको। क्या म्यांमार के रास्ते हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचेगा चीन? क्या हिंदुस्तान पर हमले के लिए म्यांमार के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा चीन?
चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय वायुसेना। भारत की वायु शक्ति से डरा चीन लगातार साजिश कर रहा है। अपनी वायुसेना के अभ्यास का वो प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। राफेल की एंट्री से चीन इस कदर घबराया हुआ है कि उसने लद्दाख की सीमा पर J-20 विमानों को भी तैनात कर दिया है। वेस्टर्न सेक्टर में चीन की साजिश दुनिया देख रही है, लेकिन इसके साथ ही ईस्टर्न सेक्टर में भी चीन की आर्मी षड्यंत्रों का जाल बुन रही है। खबर है कि चीन म्यांमार के रास्ते भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के तेजपुर एयरबेस, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर चीन की नापाक नजर है। तेजपुर एयरबेस ईस्टर्न सेक्टर में हिंदुस्तान के लिए सबसे अहम है। इस एयरबेस पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों जगहों पर नजर रखने के लिए चीन ने व्यापक तैयारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यूनान प्रांत में रडार और मॉनिटरिंग सिस्टम की तैनाती की है। यूनान प्रांत चीन म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। डोकलाम में संघर्ष के बाद चीन ने 2018 में रडार स्टेशन की स्थापना की थी। यह रडार स्टेशन म्यांमार सीमा से मात्र 3 किलोमीटर अंदर है। इसके जरिए तेजपुर एयरबेस और अब्दुल कलाम द्वीप पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि चीन हिंदुस्तान पर हमले के लिए म्यांमार के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चीन की कार्रवाइयों को जवाब देने के लिए भारत की वायुसेना भी तैयार है, हर वक्त मुस्तैद है। इंडियन एयरफोर्स अगर हमला हुआ तो भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल में हिंदुस्तान को मिल सकता है अमेरिकी F-18। जी हां, ये हॉर्नेट विमान हिंदुस्तान को मिल सकता है और ये नौसेना में शामिल हो सकता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हॉर्नेट बनाने वाली कंपनी ने ये दावा किया है, ये कहते हुए कि भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ही ट्रायल भी किया जाएगा और भारतीय नौसेना के में शामिल होने के बाद कैसे नौसेना की ताकत बढ़ेगी और F-18 हॉर्नेट विमान दरअसल में होता क्या है, ये भी हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। इसके वार से दुश्मन कांप उठते हैं। इन्हें आसमान का बाजीगर कहा जाता है। दुश्मनों का सहारा सुपर हॉर्नेट FA-18। यह हॉलीवुड के एक्शन किंग टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक का ट्रेलर है। इस फिल्म में FA-18 सुपर हॉर्नेट की शान को दिखाया गया है। बताया जाता है कि फिल्म में टॉम क्रूज सुपर हॉर्नेट विमान के पायलट बने हैं। जो खबरें आ रही हैं और उसके मुताबिक जल्दी हिंदुस्तान के पायलट भी इस विमान के जरिए देश की सीमा की निगरानी करेंगे। FA-18 सुपर हॉर्नेट यह अतिरिक्त ईंधन भी ले जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू सरफेस हथियार ले जा सकता है। बताया जा रहा है कि यही विमान हिंदुस्तान की सेना का हिस्सा बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सुपर हॉर्नेट प्रोग्राम के वाइस प्रेसिडेंट डैन जिलियन के मुताबिक, हम भारतीय नेवी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सुपर हॉर्नेट को हिंदुस्तान की नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ऑपरेशनल बनाना है। हम दावा कर सकते हैं कि सुपर हॉर्नेट वर्तमान और भविष्य के सभी भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकता है। अभी भारतीय नौसेना के पास रूस के MiG-29K विमान है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय नौसेना MiG-29K विमान को रिप्लेस करना चाहती है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान भी है। सुपर हॉर्नेट की निर्माता कंपनी बोइंग का दावा है कि भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से ट्रायल चल रहा है। राफेल विमानों के एयरफोर्स में शामिल होने से भारत की वायु शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की शक्ति को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी भारत की गगन शक्ति का हिस्सा हो सकता है। टी न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं देश की बहस की, ऐसी बहस जिसका एजेंडा आप तय करते हैं। और आज देश की बहस में आप क्या मुद्दा चाहते हैं बहस के लिए? 3 विकल्प आपके सामने
सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या सीबीआई रिया को अरेस्ट करेगी? पाक की भारत की परमाणु हमले की धमकी का मतलब क्या है? तब जबकि शेख रशीद कहते हैं कि मुसलमानों पर असर नहीं होगा। और फेसबुक विवाद थम क्यों नहीं रहा है? आप इन तीनों में से किसी एक मुद्दे को चुन सकते हैं। वोट देने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए भी आप वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी जाकर वोट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पर भी आज शाम 5 बजे तक जाकर वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अपनी राय और सुझाव आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर।